हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर जो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बच्चे उनको परेशानी होती है लॉग को सॉल्व करने में। तो आज हम लोग इसकी ट्रिक देखेंगे किस तरह से हमें कोई टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना टेबल के यूज़ के हम लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोग को पूरी चीज़ें समझ में आ जाएँ। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास लॉग। लॉग जो होता है वो लॉगरिथम की शॉर्ट फॉर्म होती है। सबसे पहली चीज़ आती है इसमें बेस। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 की पावर 2 है, तो इसका आंसर 9 आएगा। तो ये जो चीज़ होगी इसको हम बोलेंगे बेस, ये होगा पावर और इसको बोलते हैं वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल में लॉग क्या होता है। अब हम जब इसका लॉग लगाएंगे तो ये जो चीज़ आएगी ये आएगी इसके ऊपर, और ये जो बेस होगी इसके बेस में आ जाएगी लॉग के, और ये अब हमारे पास आएगा आंसर। अब देखिए बहुत आसान सी चीज़, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ लॉग 10 और 100, इस तरह से मैं लिखता हूँ। तो ये जो चीज़ हुई ये हुई इसकी बेस, और ये चीज़ हुई इसकी वैल्यू। तो इसमें कब 10 को हम क्या करेंगे कि 100 आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना। 10 को कितनी बार करें कि 100 आए, 2, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। तो एक्चुअल में लॉग जो होता है वो हमें सिर्फ यही बताता है कि कितने टाइम्स करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखें तो 10 की पावर कितनी करेंगे, 2 की पावर कितनी करेंगे कि 32 आ जाए, 5 करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं कि 10 लॉग 3 है और 27 है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें लॉग 10 और 10 इजिकल टू 1, जब ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि एक ही टाइम करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब और ट्रिक्स देखते हैं इसकी। पहली चीज़, लॉग मान लेते हैं कि लॉग है हमारे पास 10 की पावर 5, तो आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा डायरेक्ट। याद रखिएगा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5। ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास लॉग है 10 की पावर -2, तो आंसर आ जाएगा -2। मतलब यहाँ जो पावर होगी लॉग के साथ वही हमारा आंसर आ जाएगा। लॉग 10 की पावर 9 है तो आंसर आ जाएगा 9। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि log 10 तो आंसर होगा 1। अगर हम log 100 करेंगे तो आंसर होगा 2। इसी तरह से अगर हम log 1000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़ीरो आएंगे उतनी ही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ 2 ज़ीरो हैं तो ये log 1 में एक भी ज़ीरो नहीं आया, इस वजह से आंसर 0 आता है। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, याद रखिएगा। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत आसान है। अभी जो मैंने बताई है चीज़ उसी से हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए। मान लेते हैं कि हमारे पास log है, इसको हम लिख सकते हैं 0.00001। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 10 की पावर -5, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -5। ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत आसान होती है। और ट्रिक्स देखते हैं अभी, और मेथड्स देखते हैं और कौन कौन सी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आई। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास वो आती है log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं log 10 की पावर 5/10 की पावर 3, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज़ लिखेंगे पहले, मतलब log 10 की पावर 5 लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे log 10 की पावर 3। अभी हमने देखा कि log 10 की पावर 5 को हम 5 लिख सकते थे और इसको लिख सकते हैं 3, तो आंसर आ गया 2। लेकिन इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, हमें ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो log 10 की पावर 2 आ जाएगी सिर्फ, और log 10 की पावर 2 ही आएगी। ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है log 100 डॉट log 10। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके लिख देंगे, तो log 100 की वैल्यू निकालेंगे प्लस log 10 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। log 10 की वैल्यू 2 आई प्लस 1,
3 आ गया। ठीक है, इसको भी हम बिना उसके कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास log 1000 आ जाएगा और log 1000 की वैल्यू 3 0 है तो 3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, मान लेते हैं कि 10 की पावर 5 है। अब इसका log लेंगे तो क्या होगा, ये जो चीज़ होगी ये बाहर आएगी और log 10 आ जाएगा। जब log लेते हैं तो जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको 5 ही लिख देते हैं, log 10 की वैल्यू 1 आएगी तो आंसर आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जब क्वेश्चंस हम करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास वैल्यू आ जाती है कुछ इस तरह से, log 1 की वैल्यू ये आ गई, log 2 की, ये सब हमें याद करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर आपको करना है इसको कैलकुलेट तो आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है log 6, इसकी हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, log 6 की हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम इसको log 2 3 लिख सकते हैं कि नहीं, log 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू निकालेंगे प्लस log 3 की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे भी आसान तरकीब हम क्या करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमें बहुत तेज़ी से करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमें log 2 की वैल्यू करनी है, तो log 2 के लिए 2 में 1 बढ़ाएंगे और पॉइंट लगाकर लिख देंगे। 2 में 1 बढ़ाया और पॉइंट लगाकर लिख दिया। मान लेते हैं हमें log 5 की वैल्यू बतानी है, तो 1 बढ़ाएंगे पॉइंट लगा देंगे सिर्फ। 5 के लिए 6 कर दिया, पॉइंट लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, मान लेते हैं कि हमें log 7 की करनी है तो 0.8 आ जाएगी। मान लेते हैं log 5 की, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे मगर कैलकुलेशन आपका ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ तेज़ करना होता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हमारे पास आता है log 50। अब इसकी वैल्यू कैसे बताएं? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए, अभी हमने देखा कि log 10 की वैल्यू 1 आती है और log 100 की वैल्यू आती है 2। अच्छा, ये जो 50 है वो इन दोनों के बीच की ही तो वैल्यू है, तो उसको 1.5 लिख सकते हैं। इसमें अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रही, और हमें नीट के और जेई के क्वेश्चंस के लिए अप्रॉक्स वैल्यू अगर हमें मिल गई तो हम कर लेंगे आराम से। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं। मान लिया हमें दे दिया गया log 167 दे दिया। ठीक है, अच्छा, हम जानते हैं कि log 100 की वैल्यू 2 होगी क्योंकि इसके 2 0 हैं, और log 1000 की वैल्यू 3 होगी। अच्छा, ये इसके करीब है तो इसकी वैल्यू 1.1 या 1.2 लिख सकता हूँ मैं, 2.1 या 2.2 लिख सकता हूँ, आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी हम लोग को कोई भी न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।